पंचनमोत्तारो सर्व पापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। जय केसरी। समय से लगा के आज तक की जो यात्रा है उसमें हमारे अध्यक्ष श्री संतोष जी का जितना योगदान हम कहें उतना कम है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने विचारों को यहाँ रखें। यदि अपन कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं और उसको आनंद लेना चाहते हैं तो सभी से निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि आपस में चर्चा न करें और नहीं होता अपन दूर दूर बैठ जाए, एक बच्चा छोड़कर एक बड़ा बीच में बैठ जाए ताकि आपस में चर्चा न हो। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। क्षेत्र के महाराजा श्री ब्रह्मेजी महाराज की अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और मिलन समारोह में सभी शासक पीठ के यात्रियों को पुनः वंदन नमन कि आप सभी के सहयोग से और आनंद से ये यात्रा है। आपका सहयोग स्नेह, वात्सल्य, प्रेम और जो मिला है अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, मेरी कल्पना के बाहर मिनट का मार्गदर्शन दे। हम अगली यात्रा में उसको मतलब सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब इस यात्रा को कैसे करना, योग के व्यक्ति जो अभी तक ग्रेटर में सीते हुए थे उसको हमने सिर्फ एक मंच दिया और उस मंच इस तरीके से दिया कि वो हमें छोड़कर आगे निकल गए। हम उनके सामने भी, अब हमको लगता है हम तो उनके सामने संचार जी सब जानते हैं, पहले नहीं जानते थे, अब सब जानने लग गए हैं। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय और भूमिया जी महाराज की जय। सबसे पहले आप सभी 175 यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपने 176 यात्री का सब हम यात्रा समिति की ओर से और सभी पदाधिकारियों की ओर से मैं सभी का अभिनंदन करता हूं कि इस यात्रा को आप सबने कण कण से जो सदा से चला आ रहा है और जो आगे तक चलता रहेगा और इस आरंभ और अंत में हम जो यात्रा, इस यात्रा को आप सभी ने भी शाश्वत बनाया है। उस यात्रा को शाश्वत बनाया है और इस शाश्वत यात्रा की मधुर स्मृतियां हमारे दिलों दिमाग पर बहुत समय तक रहेगी। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा यानी यातना और त्रासदी, आप सभी ने सफर हम सभी करते हैं तो कुछ न कुछ हमें सफर करना पड़ता है। तो इस यातना और त्रासदी में इन 11 दिनों में किसी भी प्रकार की यात्रा समिति से या पदाधिकारियों से कुछ त्रुटि रही हो तो मैं इन सब की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये 90% दोस्त लोग जो है 176, 90% दोस्तों को मैं नहीं जानता था, जो मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब इस परिवार से अलग होने का मन नहीं कर रहा। इतनी शानदार दोस्त मिले और इतना शानदार परिवार मिला और बच्चों का तो कहना ही क्या, आपके स्नेह, सहयोग और साथ से इस यात्रा में 4 चांद लग गए। मित्रों, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और हर बुलावे पर लिखा है दादा के भक्तों का नाम। हमने 175 रिजर्वेशन शुरू दिन कराए थे। तो उसके बाद 59 सदस्यों ने नहीं आ पाए और हमने ग्रुप सदस्यों को और उनके परिवार को जोड़कर जो 175 रिजर्वेशन कराए थे वो पहुंचना 275 का आंकड़ा, 176 का आंकड़ा पूरा किया है। उसके लिए भी आप सबकी जय है। तो इस यात्रा में हम शुरुआत करें तो जो सहयोग, ये जो टीम बनाई है अध्यक्ष जी और पदाधिकारियों ने, इस टीम में बहुत शानदार एक माला में पिरोया है। मैं संतोष जी को
पर्सनल धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने ये टीम बनाकर ये हमको काम सौंपा। उपाध्यक्ष पारस जी के दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आते रहते हैं पॉजिटिव, और वो हमने शेयर किया, और इसलिए हम इस यात्रा में हमने उसको परिणित किया। तो इसके लिए मैं पारस जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सचिव संजय जी और अमित जी, आज अमित जी का बर्थडे है, उनको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। संजय जी और अमित जी ने भी जब जब समय मिला, जब जब हमको जरूरत लगी, या जब तक उनके दिमाग में कुछ प्लान आया, आखिरी तक, आज तक, बल्कि कल रात्रि तक, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस यात्रा को बहुत अच्छी संपन्न कराने में उन्होंने सहयोग प्रदान किया। मैं यात्रा समिति की बात करूँ तो राजेश पटवा जी, मतलब हमने उनको दिखाया समिति को, भोजन समिति को, और जो भोजन बनाने वाले उनको, इनका ये कहना था कि हम 11 दिन में एक भी चीज पोहे को छोड़ के रिपीट नहीं करेंगे। तो इसमें ये और विलेज जी सफल रहे, उसके लिए भी इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिजर्वेशन के लिए जो सीट अलॉट करना हो, बस अलॉट करना हो, या रूम अलॉट करना हो, उसमें जो प्लानिंग अजय भैया की थी, मैं उस प्लानिंग के लिए सैल्यूट करता हूँ अजय भैया को, अजय जैन जी को, और प्रकाश जी के तो कहने ही क्या, मास्टरमाइंड है सारी प्लानिंग बनाने में, सिस्टमेटिक करने में, सिस्टमेटिक पैकिंग करने में, या जो भी है, उसके लिए मैं प्रकाश जी को भी सैल्यूट करता हूँ। आप समझो कि ये जो टीम थी, एक भी अगर इसमें मन का अगर नहीं होता तो इतनी यात्रा व्यवस्थित नहीं होती। मैं सामान पैकिंग जो शुरुआत हुई है उसमें मैं यहाँ पर सभी के नाम ले रहा हूँ, जैसे किसी के तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सामान पैकिंग और किट बनवाने में श्री अशोक जी मुणत, श्री सुनील जी जैन, श्री अनिल जी कटारिया, श्री संजय पालरेचा जी, सौरभ भंडारी जी, नितिन सजलानी जी, दीपेंद्र लुणावत जी, आयुष जैन जी, प्रशंसा रुनवाल, चेल्सी भंडारी, और उस बालिका का नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी अपने सौरभ भंडारी की बालिका गोटी छोटी, उसने भी सहयोग दिया है। आप देखो कि वो छोटी सी बालिका है, और पैकिंग कराने में मोक्षिता भंडारी ने भी सहयोग किया, बहुत छोटी बालिका है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बस व्यवस्था की बात करें तो अनिल जी कटारिया और जितेंद्र लुनिया जी की टीम, संजय पालरेचा और संतोष जी मुणत की टीम, संजय खेमेचरा और सौरभ भंडारी जी की टीम, और आयुष और भव्य की टीम, आयुष जैन और भव्य की टीम ने सारी व्यवस्था, जो 6 दिन की 7 दिन की हमारी बस व्यवस्था थी, वो सब व्यवस्थित संपन्न कराई। मैं उनको नमन करता हूँ। हम नौकारसी और भोजन की बात करें या लगेज की बात करें तो श्री नितिन जी छजलानी, श्री संदीप जी चोरडिया, श्री जितेश जी गेलड़ा, श्री संजय जी पाटनी, श्री अशोक जी मुणत, श्री विजय जी चोरडिया और दीपेंद्र जी लुणावत, इनको भी मैं साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इस यात्रा में अपना अपना जो काम था, काम नहीं भी था तो भी उन्होंने आगे बढ़कर और इसको अंजाम में परिणत किया है। हम बात करते हैं रात्रि भोजन की व्यवस्था की, तो श्री संजय जी चपड़ोद, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रूम वितरण के लिए श्री सुरेंद्र जी पीतलिया और रविंद्र गोरेचा जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन जो इन 11 दिनों में हुआ, मैं 10 दिन काउंट कर रहा हूँ, एक दिन कल वाला भी आज ही धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूँ। तो उसमें सोनू गेलड़ा जी, श्रुति कोठारी, प्रोफेसर भारती लुणावत, आप इनसे परिचित नहीं हैं, ये पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, और 25 कितने भारती का हैं, 25 साल हो गए ना आपको। और अभी रतलाम में कन्या महाविद्यालय में, बॉयज महाविद्यालय में आप वहाँ पर पोस्टिंग पर रहे, इनको भी, और संजय चपड़ोद जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी 2-3 जगह ट्रैफिक की व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई थी, हमारी बसों का आगे निकलना थोड़ा दूर हो गया था, तो उस ट्रैफिक व्यवस्था में हमारे पास में भी आईजी और एसपी लेवल के मित्रगण हैं, और वो जो है राजेंद्र चोपड़ा जी, राजेश मेहता जी, संतोष मुणत जी और नितिन छजलानी जी और राजेंद्र ललवानी जी, इन और दोस्तों का भी बहुत बहुत सहयोग मिला, तो हम जल्दी से उस रोड पर निकल पाए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थ सहयोग, हमारे
यात्रा समिति में और राजेश पटवा जी ने और 2-3 और मित्र थे, उन्होंने बोला कि इस यात्रा को हमारी 17,000 रुपये की कॉस्टिंग हमने निकाली थी पर हेड पर सदस्य। तो इनका ये कहना था कि ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग हमसे इस यात्रा में साथ चलें, उसके लिए 13,500 रुपये ग्रुप सदस्यों के लिए हमने फाइनल किया था। उस हेतु भी हमारे अध्यक्ष संतोष चाणोदिया जी, यात्रा समिति श्री संदीप जी चोरडिया और श्री निर्मल जी कटकानी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस तरह से हमको हिम्मत दिलाई। आईटी का क्षेत्र कहो, अंशुल मेहता जी, अंशुल मेहता जी धार से हैं और आईटी के क्षेत्र में मास्टर भी हैं और इस यात्रा को यूट्यूब पर लोड करने के लिए मैं अंशुल मेहता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनसे निवेदन भी कर रहा हूं कि इस यात्रा की एक वीडियो अपलोड करें। हमको उसका पासवर्ड क्या बोलते हैं उसको, लिंक भी भेजें और सूचना में भी शेयर करें और यूट्यूब पर भी एक पूरा वीडियो ट्रांसफर करें। अंशुल मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 35 से 40 बच्चे हमारे साथ में थे। किसी ने भी कोई धमाल नहीं की, उसके लिए भी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं एक लिस्ट से लेकर 175 176 सदस्यों को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने समय का पालन किया है, तो ही हम समय पर जगह जगह पहुंच पाए हैं और सब व्यवस्थित हुआ है। सभी कई बड़े मॉल में एक के साथ एक फ्री का काम भी होता है, तो हमारे साथ भी इस तरह से एक हुआ कि हमारा जो यात्रा का संचालन जो कर रहा था, एक एजेंसी हमने फिक्स की थी और उस एजेंसी में अभिषेक ओसतवाल वो हमसे जुड़े और उसने पूरी व्यवस्था की, लेकिन एक के साथ एक फ्री, उसके भक्ति ने भी हम सबका समा बांधा। इसके लिए अभिषेक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंग जमा दिया इस भक्ति में अभिषेक ओसतवाल ने, पारस जी सग्रावत परिवार ने, जितेंद्र जी दुनिया ने और संजय जी चकोत ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सौरभ भंडारी और अन्य मित्रों ने, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो ये बोलता था कि जब अपनी 501 की अपने सदस्य ही बोली ले रहे हैं तो इसको आगे न बढ़ाई जाए। मुझे नहीं मालूम था कि इससे पुण्य का लाभ होता है आगे बढ़ाने में। देव द्रव्य और एक कौन सा द्रव्य है साथ, उसमें तो वो सौरभ भंडारी और मित्रों को उस पुण्यार्जन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपने भाव व्यक्त कर चुका हूँ। सभी भाइयों को, बच्चों को और दोस्तों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा को शानदार बनाने के लिए आज आखिरी दिन है यात्रा का। कल हम ट्रेन में सफर करेंगे और कल शाम को उज्जैन से हम अपने अपने घर पर पहुंचेंगे। आप सबको पुनः वंदन प्रणाम। एक बात और थी, यात्रा समिति और पदाधिकारियों ने सब ने मिलकर एक बात सोची है कि क्यों न हम सितंबर में, क्योंकि हमारे अध्यक्ष तपस्वी भी हैं और बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, श्री गिरनार जी की यात्रा करने का ऐसा एक मन में विचार भी है और प्रस्ताव भी है। ये आपके सामने अभी मैं छोड़ रहा हूँ। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये यात्रा सितंबर में आयोजित हो। आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू जी। धन्यवाद जी, आपका आपने जिस प्रकार से, जिस संयोजन से पूरे सभी यात्रियों को अपनी भावनाओं में शामिल किया और इससे जो जाने वाले यात्री हैं ये भी आनंदित हैं। निश्चित रूप से एक बात आप कहना भूल गए, कल की यात्रा में अपने गुरु परिवार के अनेक लोगों ने उपवास और एकादशी की। साहित्यिक में इसके पहले भी बहुत सारी यात्राएं बची हैं और गया भी हूँ, तो इस प्रकार से उपवास कर 27 किलोमीटर की यात्रा करना ये कोई मामूली प्रयास नहीं है। मैं उन सभी यात्रियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ कि इस प्रकार की यात्रा में इतना ज़्यादा कष्ट झेलकर, अभी योगेंद्र जी ने बताया यात्रा, यातना और त्रासदी, पर उन सभी चीज़ों पर विजय पाकर वो जिस प्रकार से नीचे आ गए, मैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अब
आगे की कुछ जानकारियां और इस यात्रा की जानकारी के लिए मैं अजय जी खेमेश्वर से निवेदन करूंगा आए संयोजन से कार्यक्रम को अब उस पे टेबल वर्क करके आपके सामने भेजा है और जिस सुंदर ढंग से भेजा है कि हमें उन पर गर्व है। मैं अजय जी से निवेदन करता हूं अपने विचार रखें। आप सभी को सादा जय जिनेंद्र। मैं अपनी बात टुकड़ों टुकड़ों में कह पाऊंगा, इतनी भावना में बह रहा हूँ कि मैं अपनी बात पूरी कर नहीं पाऊंगा। जितनी बात एक बार में कहूँगा उसके बाद हो सकता है दो बार में वो उठना पड़े मुझे, सब बात एक साथ नहीं कह पाऊंगा। अभी मैं यात्रा में आज लगभग हमको 104 महीने पहले आरक्षण ओपन होता है, उसके 10 दिन पहले हमने यात्रा की घोषणा करी थी। तो आज हो गया यात्रा 10 दिनों पर यात्रा हो गया। तो इन लगभग 150 दिन में यात्रा समिति ने लगभग 100 मीटिंग अपनी करी है। 150 दिन के अंदर 100 बार यात्रा समिति 2-2 घंटे बैठी है। तो जब भी हम बैठते थे तो मेरे घर वाली मेरी वाइफ मुझसे जब मैं घर पहुंचता था पूछती थी आपने क्या किया 2 घंटे बैठ के। तो एक ही जवाब था टाइम पास किया। तो आप टाइम पास में जाता हूँ, कुछ काम करती, इतना क्या मीटिंग करना, इतना क्या करना। लेकिन आज जो वाइफ ये प्रोग्राम देख रही, यात्रा जो उसने देखी है, तो उसको पता पड़ेगा कि हमने उन 100 दिन में क्या किया। जब भी हम बैठते थे तो भाई एक छोटा सा पॉइंट हुआ, पॉइंट तो छोटे छोटे थे, आपको हंसी आएगी पॉइंट सोच के। हम सोचते थे कि वो तो अपना नाश्ता देंगे, खाना देंगे, या सुबह देंगे, शाम को खाना देंगे, दिन में भोजन देंगे, नाश्ता देंगे। फिर इच्छा होती थी कि अपन क्या होगा, मांगो बस के अंदर सब होने पर भी किसी को भूख लग गई तो अपन क्या करेंगे, तो उसके अंदर अपने व्यवस्था करेंगे कि सेव परमा के डब्बे अपन सब बस में रखेंगे। तो वो इसी छोटी बात में उस डब्बे में कागज कौन सा चाहिए परमा के लिए, उस कागज तक की बात भी हम प्लानिंग करते थे। कागज प्लेट कागज चाहिए, लिखा हुआ कागज चाहिए। मगर आप सोच सकते हैं कि हमने किसी छोटी छोटी बातों पर हमने डिस्कशन किया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद नहीं, संतोष जी जो टनोते अपने अध्यक्ष हैं, वो इतने पुण्यशाली अध्यक्ष हैं कि सबको पुण्यशाली नाम से पुकारते हैं। उनके पुण्य प्रताप का जो ये आज अपन देख रहे हैं कि इनकी भावना थी जो कि यात्रा अच्छी से अच्छी हो, तो आज यात्रा सबके चेहरे जो जिसके चेहरे में मुस्कान दिख रही है, उसमें निश्चित है कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यात्रा सक्सेस हुई। तो उसके लिए संतोष जी टनोते का बहुत बहुत बधाई, आभार। योगेंद्र जी गुनवा को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में योगेंद्र जी ज़्यादा धन्यवाद दूंगा भाभी को इसमें धन्यवाद, क्योंकि 100 दिन हम कंटिन्यू भाभी के ऑफिस में ही बैठे, भाभी घर पे बैठे। तो 100 दिन में लगभग हमको 80 से 90 दिन इतना नाश्ता उन्होंने करवाया है कि घर जाकर लगता है खाने की इच्छा कुछ बची नहीं है, बहुत ज़्यादा नाश्ता हो गया। तो हमेशा भाभी ने हमको मनवापूर्वक, भैया ने मनवापूर्वक नाश्ता करवाया। 2-2 घंटे हम उनकी ऑफिस में उनका समय हमने बिगाड़ा, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पक्का है। एक राजेश जी फोटो का धन्यवाद इसलिए क्योंकि जब यात्रा समिति बनने की बात हुई, ग्रेटर में हमेशा यात्रा समिति में जाने पहचाने नाम फिक्स रहते थे। इस बार अजय जी फोटो जीत पकड़ गई कि नहीं, यात्रा समिति अध्यक्ष बनाएंगे तो योगेंद्र जी उन्ना को बनाएंगे। उस टाइम में योगेंद्र जी उन्ना कोई जानता नहीं था, वो सबके मन में था कि योगेंद्र जी उन्ना तो अभी ग्रुप में किसी से परिचय ज़्यादा है नहीं किसी से। लेकिन अजय जी फोटो की जीत थी कि बनेगा तो अध्यक्ष योगेंद्र जी उन्ना नहीं बनेंगे। उनकी जीत का परिणाम जो आप सब देख रहे हैं कि क्या हुआ और कैसे आगे काम चला। हमने तो अभिषेक जी को कांटेक्ट दिया था, तो अभिषेक जी के बारे में हमारे मार्केट से बहुत नेगेटिव कमेंट भी आती थी, तो हम सबके मन में बहुत डाउट रहता था कि यात्रा कैसी होगी, क्या होगा, इतने नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा नीरज जी पोरवा का, उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि काम अच्छा होगा, आप जरा भी चिंता मत करो। उनको हम जब भी डगमगाते थे तो नीरज भैया हमको कहते थे कि नहीं, आप कुछ भी चिंता मत करो, आपको कहीं पर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। आज वही हुआ कि जितने भी मेरे मन में डाउट थे, मेरे मन में, अकेले के मन में नहीं, पटवा जी के मन में, प्रकाश जी के मन में, योगेंद्र के मन में, सब इनके मन में, सबके मन में डाउट थे कि अभिषेक जी से या अपन ने कोई गलती तो नहीं करी टूर को देखे, इससे अच्छा फोटो पे प्रभाव थे। लेकिन हमेशा नीरज जी की बात कही कि आप चिंता मत करो, अभिषेक जी अच्छे अच्छे काम करके देंगे और मैं आपको अपनी टीम में गारंटी देता काम अच्छा होगा। तो मुझे आज खुशी है कि वो जो सोचा था वो सब काम अपनी जगह, जो सोचा था उससे अच्छा अभिषेक जी और उनकी दिनेश जी जिन्होंने मैं कुछ बातों बोलने करवाया, जिन्होंने कभी कोई चेंज नहीं हुआ, सभी एकदम एक के बाद एक लाजवाब भोजन करवाया, उसके लिए दिनेश जी और अभिषेक जी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा एक पार्ट था, इसके
से बातचीत हो। जब यात्रा पूर्ण हुई थी तो मेरी आंखों में थोड़ा आंसू थे, आंसू इतना उसमें कुछ कमियां लगी थी। आज भी मेरे आंखों में, आज भी मैं भावुक हूँ। आज भी मैं आंखों में आंसू है, लेकिन वो आंसू खुशी के हैं। मैं क्या अजय जी, आप चिंता न करें, यात्रा बहुत अच्छी संपन्न आपने करवाई। और जो आपके आंखों में आंसू आज इतनी ज़्यादा खुशी के हैं कि ये आंसू हम सबको स्वीकार है। हम इस आंसुओं को स्वीकार करते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं और अब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी यात्रा है हमारे संतोष जी के कार्यकाल में और भी निकलती रहे। अजय जी, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, अभी हम आपको वापस एक बार पुनः बुलाएंगे। और अब मैं अजय जी से नीलेश जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने विचार रखें। सभी भाई और भाभीयों को और विशेष को सादर जय जिनेन्द्र। सभी पदाधिकारियों को सादर जय जिनेन्द्र। मैं बहुत आभारी हूँ संतोष जी का कि जिनको मेरे मना करने के बाद भी मुझे यात्रा समिति में डाला। मैंने इस वर्ष बोला था उनको कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी कुछ परिस्थिति ऐसी है। उसके बाद भी उन्हें जीत करके मेरे को यात्रा समिति में डाला। और इस यात्रा समिति का होने का परिणाम है कि मैं आज सब आप साथियों के साथ इस यात्रा का आनंद लिया और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं इस यात्रा का आनंद बहुत अच्छी तरह से ले पाया। आप सभी ने लिया है, सभी यात्रियों ने हमारा साथ दिया, सपोर्ट किया, सभी लोगों ने पूर्णतः अच्छी तरह से यात्रा का आनंद लिया। इसके लिए ज़्यादा धन्यवाद। अब मैनेजमेंट हीरो, चाय रूम में पहुंचनी चाहिए, ये दबाव बनाने वाले और सवेरे 5:30 बजे चाय आपको देने वाले। ये अब अक्सर इतनी सारी यात्रा होती है, हम अक्सर देखते हैं कि ये सब चीज़ों में आदमी पत्नी के साथ आता है ना, तो कहता है कि क्यों थकेश कहाँ में गई, दूसरा नहीं जा सकेगी। मेरी पत्नी भी बोलती है मुझे, अकेला थाई यात्रा लेना आया गई, लेकिन नहीं, प्रकाश जी को जिम्मेदारी दी थी कि यार ये इस प्रकार की यात्रा में इस प्रकार की चीज़ें बनती है, तो ये व्यवस्था कौन लगा के मैं हूँ और घोटू है, उनका दोस्त है जिगरी। घोटू के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो जिस प्रकार से व्यवस्था कर रहे थे शायद ही कोई मैं भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ आए और अपने विचार यहाँ रखें। बीच में एक बात और बोलूंगा, अशोक जी मोहन, इसको इनके दोस्त घोटू ही बोलते हैं और छेड़ते भी खूब है इनको। एक बात और बोलूंगा कि जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था तो प्रकाश जी ने मतलब खाली मनोरंजन समिति में लिया था, मनोरंजन समिति में लिया था, तो प्रकाश जी निश्चिंत थे कि यार बोले कुछ विशेष काम तो है नहीं अपने पास। वही फीलिंग जो है मतलब प्रीति भाभी के मन में भी था कि इस बार जब आपको कोई जिम्मेदारी मिली नहीं है तो अब ये 2 साल जो है पूरे जो आप घर भेज देना, कहीं और मत देना। तो तुरंत जो है प्रकाश जी ने कह दिया था कि ये कार्यकाल संतोष भैया का है, इसलिए आप सोच लेना कि ये 2 साल भी मेरे वहीं जाएंगे। तो उसके लिए प्रीति भाभी को पुनः धन्यवाद कि आप सब ने छूट दी, उसके लिए धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा अभी संतोष भाई ने बताया, जिम्मेदारी के लिए मैं पिछले 4 साल से भोजन समिति संभाल रहा था। वही तकलीफ होती थी कि क्या सुबह जाते हो रात को आते हो, फिर टाइम नहीं मिलता है। फिर भी जितना हम लोगों से बना उतना हम लोगों ने करा। हो सकता है कहीं 19-20 रह गया हो, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, थोड़ा बहुत रह गया हो, तो उसके लिए सबसे मिच्छा में दुगड़म। कुछ असुविधा रही, किसी को कुछ समय पे मिला, किसी को नहीं मिला, प्रयास पूरा करा। अजय भाई, संतोष भाई, योगेंद्र भैया, राजेश जी, नीलेश भैया, चारों पदाधिकारी समय समय पर वक्त रात को 2-2 बजे तक स्थिति ये कर दी थी कि हम चिढ़ने लग गए थे कि भाई अब तो घर जाने दो। ये राजेश भैया कहते थे कि बोले तू सबसे कम आया है तो वो छोड़ूंगा नहीं भाई, क्योंकि सबसे कम समय में दे पाया था उस समय। राजेश भैया रात को 2 बजे तक फोन आते थे, घर पे खड़े हो, बोले ही 10 मिनट में
भी 10 मिनट 2 घंटा में भेज जाता था। अजय भाई के साथ भी ये स्थिति, भाभी ने बताया कहीं करियो अपना टाइम पास। वो टाइम पास क्या हुआ था, वो टाइम पास अब देखने को मिल रहा है। एक एक चीज बारीक से बारीक, नोटिंग से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक संतोष भाई ने पूरा पेपर वर्क करा। जितने मैसेजेस आपके पास आते हैं वो सारा दायित्व अजय भाई ने करा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट सब आता था, आगे क्लियर अप करते थे, फॉरवर्ड करते थे। अभी भी रोज रात को मीटिंग होती, डेली बैठते, कल का प्रोग्राम क्या, परसों का क्या, डेली उसको चेकआउट करना। ये पूरी टीम जितना कर सकती थी उतना करा। आगे अगली यात्रा के लिए योगेंद्र भाई ने आपको बताया, तो सबसे निवेदन है मन अभी से बनाए, सितंबर में गिरनार की यात्रा करना है। धन्यवाद। कमेटी के सदस्य श्री महाराज जी से निवेदन करना है पर अपने विचार यहाँ रखें। हेलो, सादर जय जिले। शाश्वत तीर्थ यात्रा का आज आखिरी पड़ाव पर हम चल रहे हैं। आप सभी ने जो सहयोग दिया, जो विश्वास व्यक्त करा हम पदाधिकारी एवं यात्रा समिति पर, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो या कोई गलती हुई हो तो पदाधिकारी और यात्रा समिति की ओर से मिच्छामि दुक्कड़म। जय जय। हमारे ऊर्जावान सेक्रेटरी, इसके बारे में कहा जाता है कि थोड़े लेट आते हैं, पर जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनकी कार्यशैली हम कायल हैं और वे हमेशा हम जो सोचते हैं उससे आगे की सोच के हमको बताते हैं। इसे ऊर्जावान साथी श्री संजीव जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और अपने विचार रखें। जय जिले। हम पार्षद के चरणों में शस्त्र वंदन। सर्वप्रथम तो मैं उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि जो जिस रूप से हमने इस यात्रा को संजोया है, प्रभु ने हमारी विनती स्वीकार करके और निर्विघ्न हमारी यात्रा संपूर्ण की है। और उसके बाद मैं उस यात्रा समिति को, उसमें प्रथम मैं भाई श्री योगेंद्र जी को और अजय जी, प्रकाश भैया, नीलेश भैया, सभी को, इन्होंने इतने अथक प्रयास किए, शायद आप सोच नहीं सकते। ये जो इन्होंने यहाँ बताया है इससे कहीं ज्यादा मेहनत हुई है इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी पता है। मैं भी रात को एक दिन 1:30 बजे जब घर पहुंचा तो मुझे यह कहा गया कि 1:30 बजे तक क्या कर रहे थे। 11-12 बहुत हो जाती। भाभी वहाँ कुछ बोलते नहीं क्या योगेंद्र दिया वाला? उनका ऐसा नहीं है, मैं अकेला नहीं था, वहाँ पूरी टीम थी। ये हकीकत बात है। तो वो एक दिन का वाक्य है, पर 12 बजे तक का, 1 बजे तक का वाक्य पूरा ही करा। एक बाटल तो छोटी सी स्लिप लगाना और उस बाटल को ये देखना, उस स्लिप को, ये बाटल पे आ नहीं रही है, उसके लिए कल वापस उस बाटल को चेंज करना और उसको वापस कैसे भी करके कटिंग करके उसको लगाना। ये कहने में बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। और जो यात्रा करने के पहले हमने सोचा था 4 माह पहले कि इतनी बड़ी यात्रा, और जब नाम आए तो एक इतने सदस्य के बाद मन में ये विचार भी आया था कि इतने सदस्य को लेके चलना कोई मजाक नहीं है, सबको मैनेज करना और सबको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय का ये कहना है कि सब कुछ अच्छा होगा, प्रभु सब अच्छा किया। और वास्तव में हमारे पुण्यशाली अध्यक्ष है और ये यात्रा संपूर्ण बढ़िया हुई। और मैं यात्रा समिति के साथ साथ भोजन समिति के साथ हमारी अनुशासन समिति के भाई श्री ललवानी जी और जो भी समिति है, बस संचालन समिति के सभी सदस्य, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सभी पदाधिकारी का जिन्होंने भी सहयोग दिया उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आप सभी यात्रियों को अगर कोई भी असुविधा हुई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यात्रा में सभी सुविधाओं को अगर कहने के बाद पूरा करना यह संभव नहीं है, कुछ न कुछ असुविधा होती है। और साथ ही भाई हमारे अभिषेक जी ओसतवाल, सुनील जी ओसतवाल और उनके पूरे परिवार को भी धन्यवाद देता हूं मैं, कि उन्होंने इतना सुस्वादु भोजन कराया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हर बार आप इतना चेंज मेनू देंगे हमें और इतना स्वाद से देंगे। और हमारे भाई श्री दिनेश जी भोजन बनाने वाले, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
रात को घूमने भी आपका बहुत समय लिया था। मुझे मालूम है कि हम चौराहे पर खड़े होकर 1.5 घंटे तक बातें करते रहते। उस दिन 2:30 बज गई थी। मीटिंग तो कभी की खत्म हो गई थी 1 बजे और इसके बाद यात्रा संबंधी चर्चा के लिए यहाँ पे 1:30 बजे तक रोड पे खड़े होकर यात्रा की बातें करते रहते थे और हमके ऊपर लगातार फोन आते रहते। हमारी घरवाली तो ज़्यादा चिंतित थी हम पे। फिर भी ठीक है, आज उनको ये खुशी जो उनके मन में आई होगी, ये निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक मेरे पास खाली यात्रा समिति नहीं थी, मेरे पास एक अनुशासन समिति भी थी। सब काम जोर जोर से चिल्लाना, चाय ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को बुरा लगता हो। अरे 10 मिनट रुक गया तो 10 मिनट बाद चिल्ला ले तो है। ऐसा भी मेरे आगे मेरे दोस्त लोग कहते थे, थारे को जल्दी है यार, सो जा, तो फिर सो जा यार कमरा में। पर उनको दरवाजे बजाना, ये करना, ये सब मैं कार्य करता था। और भोजन की व्यवस्था भी कुछ मेरे को 1 जगह 2 जगह लगा डिस्टर्ब हो रही है। इस वजह से मैंने किसी साथी को रोका, उसको मन में बुरा लगा होगा। मैं उनसे हृदय से, आत्मिकता से क्षमा मांगता हूँ। वे निश्चित रूप से मुझे क्षमा करेंगे और आगे के अभी हमारे एक सेक्रेटरी और श्री अमित जी, छुपे रुस्तम, वो जो बड़े भाई हैं और छुपे रुस्तम भी हैं, वो जो काम करते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि काम वो करके आ गए। फिर वो बोलते ये काम तो मैं कर दिया था, आप बातें कर रहे थे, मैं तो करके आ गया। मैं ऐसे छुपे रुस्तम श्री अमित जी से निवेदन करूंगा अपने उद्बोधन में। प्रभु पार्षद के चरणों में शत वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक सैल्यूट इस टीम के लिए बनता है, जो मेरी बहुत देर से इच्छा थी कि एक सैल्यूट इनको किया जाए। और आप सभी से निवेदन कि एक बार खड़े होकर इनका यात्रा समिति का अभिवादन करें। आप अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। तो जितनी तारीफ करें अपन उतना कम है, लेकिन आप सभी का बहुत 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 आभार। मतलब समझो आप, अगर आप लोग सहयोग प्रदान नहीं करते हम लोगों को, यात्रा समिति को, कमेटी को कोई सहयोग नहीं करते, तो ये यात्रा किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाती। सुबह 5:30 बजे, रोज 5 साढ़े 5 बजे उठना और समझो सभी काम प्रॉम्प्ट, ऐसा नहीं कहीं भी भोजन के लिए समय से आना, हर काम समय पे होना, तो ये सब आप सभी के सहयोग से हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। इस बार की यात्रा समिति एक ऐसी समिति थी जो हमेशा समय तो देती थी। इस बार समिति ने तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया। पहली बार ऐसी यात्रा समिति बनी होगी जिसने पूरी समिति ने कोई पीछे नहीं हटा, तन मन धन तीनों ने अपना, तीनों क्षेत्र में अपना सहयोग पूरा दिया। हमेशा यात्रा पहले भी निकली है, अपार्टमेंट पहले भी हुए, ट्रेन के, बस के। क्योंकि इस बार हमने एक नया प्रयोग किया, रूम का अपार्टमेंट। जब भी यात्रा निकलती थी, हम अपने मुकाम पर जब पहुंचते थे तो उसके बाद 1 से 1.5 घंटा लगता था सबको रूम अपार्टमेंट करने में। उस दौरान सब अफरा तफरी भी बहुत मस्ती थी, रूम कौन सा, मेरा रूम कौन सा, तेरा रूम कौन सा, और उसमें देने वाला बहुत कंफ्यूज होता था। तो इस बार हमारे पास रूम की लिस्ट पहले आ गई थी, तो हमने उसी अनुपात में, उसी रेशो में सुविधा के देखते हुए कौन सीनियर है, कौन जिसको चढ़ने में, ऊपर जाने में असुविधा है, कहाँ पे लिफ्ट है, कहाँ पे नहीं है, वो सब पॉइंट को मानदंड को ध्यान रखते हुए हमने रूम अलाटमेंट किए हैं। जिसमें हो सकता है मेरा कुछ जो मैं जिसको अपना खास मानता हूँ, जब मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको मैं जानबूझ के थोड़े से रूम दिए जो शिकायत नहीं आए, तो उनको सबसे माफी चाहता हूँ कि मेरी टीम को मैं अच्छे रूम नहीं दे पाया। और जो 3rd फ्लोर पर बिना लिफ्ट में रूम मुझे दिए, वो अपनी टीम को मैंने दिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसके अलावा हाँ, मेहनत नहीं, बस ट्रेन हो या बस हो, हमने ऐसी व्यवस्था जमाई थी
कि कोई भी आदमी किसी मिसिंग ना करे। अपनी कंपनी, जिसकी जो कंपनी थी, हमने उनको ट्रेन में कोच में ऐसी कंपनी में बिठाया। रूम भी जब हमने अलॉटमेंट किए तो आपका पड़ोसी वही था जो आपके साथ कंपनी में था। और साथ में बस के अंदर भी हमने 4 बसें अपने पास की, तो 4 बसों में व्यवस्था ऐसी जमाई कि एक बस बच्चों की हो गई, बाकी 3 जो बसें बनी हैं वो भी ऐसी नियर डियर अपनी कंपनी बनी, किसी को कोई असुविधा नहीं हो, कोई भी अनजान किसी को न लगे। और जो अनजान व्यक्ति थे, जिनको हम जानते नहीं थे, आज भी वो हमारे सब बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें जो यात्रा की तैयारी में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उन सब पॉइंट को कवर करते हुए 2 बातें हमारी यात्रा में बस में नहीं थी। बाकी जो हमने शेड्यूल बनाया वो लगभग पूरा मिनट टू मिनट फॉलो हुआ। जो 2 चीज़ें हमारे बस में नहीं थी उसका हम कुछ नहीं कर सके। वो एक थी शिवोदिन पावपुरी, जब पहुंचना था हमको रात को 1 बजे पहुंचने की प्लानिंग थी, तो ट्रैफिक जाम में हम 3 घंटे फंस गए, तो हम 4 बजे रात को 4 बजे पहुंचे। उस दिन भी बहुत सदस्य ने सजेशन दिया था कि यार अपने को यहाँ पर बनारस से 8 बजे निकलना था। तो आप जो सोच रहे हैं कि ऐसा हमने भी काफ़ी मंथन किया था। जो मीटिंग करते थे ना आप 2-2 घंटे, तो उसमें हमें बात हुई थी कि बनारस से अपने 8 बजे निकलना, कोई कहता था दिन में 2 बजे निकलना, शाम को 6 बजे तक निकलने की प्लानिंग भी एक बार हमारे सामने आई थी। तो सब सोचने विचारने के बाद हम बनारस से दिन में 2 बजे निकले थे कि हम रात को 12 बजे आराम से पहुंच जाएंगे। उसके बाद 6 घंटे आराम सफिशियंट होता है, और दूसरा दिन अपने पास कोई काम नहीं है, दिन भर रेस्ट रहेगा, तो 12 बजे पहुंचेंगे, 1 बजे पहुंचेंगे, उनको असुविधा नहीं होनी है। लेकिन वो हमारे बस में नहीं था, ट्रैफिक में हमारी गाड़ी फंसी, 3 घंटे हम लेट हुए। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो परसों हमारे इतने मस्त बंगा साथी जितेंद्र जी मुंडिया, जो हर भक्ति का रंग जमाते थे, सबसे आगे रहते थे। परसों उनके दामाद जी की अचानक से डेथ हो गई और उनके थे जो हमारे बस में नहीं है, हमारे दुखता ही रहे। बाकी जो भी हमने सोचा था उसका 90% लगभग उसी प्लान के हिसाब से हुआ। इसके लिए भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद। मैंने 1 मिनट पहले सोचा नहीं था कि मुझे बोलना है। जब ऑफर आया तो रोक नहीं पाई। सादर जय जिनेंद्र, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, ऐसी यात्रा के साथी भी हैं हम और साक्षी भी। हमें सिर्फ एक विनंती करने की मेरे दिमाग में आई थी। 2 चीजें आई कि सभी तपस्वी हमारे साथ है बहुत सारे, उसमें 13 साल की तनिष्का चाणोदिया उद्यान तप का पालना करने के अगले दिन ही हमारे साथ शामिल हुई, और शामिल होने के बाद उसने पूरी यात्रा कल पूर्ण करी। इसके लिए मैं तहे दिल से उसकी अनुमोदना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ चाणोदिया परिवार को। दूसरी बात, एक विनंती करना है कि हम इतनी बड़ी बड़ी यात्रा करते हैं, मैं भी शामिल हूँ उसके अंदर, तो सिर्फ कि क्यों ना हम जैसे कोई संकल्प लेके जाते हैं तो थोड़ा सा अपना अहम, थोड़ा सा अपना घमंड, थोड़ा सा अपना मतलब अहम और घमंड को अगर हम यहाँ त्याग कर दें और अपनेपन के साथ सभी एक होकर हमेशा जो भी बंधु हैं, जो भी साथी हैं, जो भी जैन समाज के, सबको गले लगाएं। बस यही चीज हम यहाँ पे त्याग करके जाएं, यही विनंती है हमारी। बस सादर जय जिनेंद्र, और मैं सभी का धन्यवाद, सबने आपस में दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसलिए एक बार पुनः धन्यवाद। दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाला था कि हमें एक धार्मिक तंबोला टाइप खिलाएंगे, तो उसके हमने खिलाया भी था। थोड़ी संख्या कम थी, लेकिन जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा उन्होंने मैक्सिमम अपना 100% दिया, और सभी से कम फीडबैक आया है कि अच्छा था। बस थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। लेकिन उसमें हमने ये करा था कि धार्मिक ज़्यादा से ज़्यादा जिसको याद होंगे, कुछ पॉइंट्स थे उनको, जिसको ज़्यादा याद होंगे उनके लिए एक स्पेशल प्राइज़ था। सभी को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। बाकी जो मेजर है, बच्चों में सबसे छोटी जिसमें मैक्सिमम 100% सारे धार्मिक उत्तर सही दिए, वो है अवधि मोनत, अवधि संतोष जी मोनत। अगला नाम है महिला वर्ग से सोनू, उनके भी बहुत अच्छे आंसर थे।
सभी को मेरा सादर जय जय जिनेंद्र। यहाँ अच्छा सफल उदाहरण हमने कभी नहीं देखा, तो ऐसा लगता है कि जीवन में टाइम पास होना भी जरूरी है, जिसका इतना सफल कार्यक्रम का तुलना होती है। आप सभी को इस यात्रा के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे भी अपने साथ यात्रा कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को, अपने भावों को इन शब्दों में पिरो के आप तक पहुंचा रही हूँ। काशीनाथ की जय, सुखद एहसास है, मन में धन्यवाद है। दादा भूमिया जी की जय, पूर्णाहुति आई है। मंगल बेलाई पूर्णाहुति लाई है। शाश्वत तीर्थ की या स्नेह दुलार मिला, संतोष भैया धन्यवाद आपका जो हमको लाए हो। इस यात्रा के हर यात्री को संग लाए हो, सबको बधाई हो। ग्रेटर परिवार की जय। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया, तुम भी केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो आप सबने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा। एक कोइंसिडेंट हमारे साथ हुआ है। जैन मात्र के लिए शिखर जी की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा होती है, और जिस दिन हमने यात्रा की 22 दिसंबर, हम सब जानते हैं कि साल का सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटे दिन सबसे बड़ी यात्रा कराने के लिए इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत मतलब जिसने कार्य किया उसी को, सभी को साधुवाद। एक नाम नहीं आया है किसी, एक दो जन का नाम नहीं लिया है, मैं लेना चाहूंगी। एक तो ये दोनों ढोल वाले जिन्होंने हर किसी के पैर को थिरकने पे मजबूर कर दिया। जो डांस नहीं कर रहा था उसने भी डांस किया। लालू भैया जिन्होंने बहुत अच्छा मतलब सेवा कार्य किया है, और उसके अलावा हम सभी के साथ उन्होंने पैदल यात्रा की कल की। बस जय जय। एक और जननी, मुझे नाम नहीं पता है। बहुत बहुत अनुमोदना व्यक्त करता हूँ। और ढोली की तरफ यात्रा तो बहुत अच्छी रही, ये अपन सबको पता है, पर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई एक तो संतोष जी भैया से जो अध्यक्ष है, क्योंकि वो इतना बड़ा पदभार संभालते हुए भी उन्होंने कल की यात्रा भी उपवास से करी, बीच में भी उपवास किया और सेवा पूजा 24 उपवास किया। इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी उन्होंने उनका धर्म कभी नहीं छोड़ा, पूजा में भी वो सदैव रहे। उनसे मैं बहुत प्रभावित रही। इसके बाद मैं एक आपसे बोलना चाहती हूँ, जैसे न अपन सभी अभी तीर्थ यात्रा है, तो तीर्थ यात्रा में अपने यहाँ श्लोक है, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनाशन्ति, तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम समम भवति। जो तीर्थ क्षेत्र में जो भी पाप होता है वो वज्रलेप के समान होता है। जैसे आगे भी अपन कहीं पे भी यात्रा करने जाए तो अपन इस बात का ध्यान रखें कि अपन यहाँ धर्म के साथ साथ कभी ऐसा तो नहीं है कि अपन ऐसा कुछ पाप कर रहे हैं कि वो वज्रलेप के समान हो जाए। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। बाकी यात्रा में और कोई कमी रही
हमने बहुत अच्छी भक्ति करी, बहुत पूजा करी, बहुत सेवा करी, बहुत आनंद आया। इसलिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। तो इस ग्रुप में पहली बार ही आई हूँ, मैं वड़नगर रहती हूँ, लेकिन मुझे जो मैंने महसूस करा है वो ये है कि यहाँ हर किसी का भी हेल्प का नेचर बहुत है। अगर मेरे को इतनी सी भी ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की तो वो 1 मिनट में उपलब्ध करवाई। सुबह ही मेरे को थोड़ा सा पानी की ज़रूरत थी, वो भाभी ने 1 मिनट में पानी ला के दे दिया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी तो सब बता ही दिया। बहुत ही बढ़िया रही। मुझे बहुत डर था कि मैं शिखर जी चढ़ सकूंगी कि नहीं, चढ़ूंगी कि नहीं, पर आप सभी के सहयोग से और भगवान की कृपा से मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई। बाकी सभी लोग बहुत सहयोगी हैं। जय जी की जय, भूमिया जी की जय। आप सबका मैं आभार कैसे व्यक्त करूं, मुझे शब्दों में तो मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन सब चीज़ों सभी ने सब अपना अपना सहयोग इतना अच्छा दिया कि नाम लेना और गिनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि पान की व्यवस्था भी इस ग्रुप में हो चुकी है। और में भैया का भोजन से लेके मतलब हर चीज़, कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि किसी चीज़ में कमी रही। और सारे यात्री ने इतने हर्ष उल्लास से यात्रा की, और शायद ही किसी को हो सकता है इतनी बड़ी यात्रा में किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई ही होगी, लेकिन वो सब अपने मन में रखते हुए उस चीज़ को केयरलेस करते हुए तारीफ में उस चीज़ को बदल दी। मेहमान आए थे, आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू। अतिथि बनकर और घर के बनकर जा रहे हैं। सदस्य हो ही नहीं। मैं तो मतलब कहते कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे आप सब लोगों के साथ यात्रा करने का मौका मिला, और इतनी बड़ी यात्रा जिसे मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी यात्रा करवाई इसके लिए इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। कि पुण्य से आगे बढ़ता है, ऐसे हमारे गुरु भगवान बताते हैं। घर में जो अपना दैनिक कार्य होता है या जो भी कुछ पुण्य का काम होता है वो घर के बड़ों की पुण्य से होता है। वैसे ही आज हमारे ग्रुप में इतना अच्छा, इतनी बढ़िया यात्रा की है, उसका सबसे बड़ा पुण्य जाता है ग्रुप के अध्यक्ष महोदय संतोष जी चानोदिया को। उनके लिए जोरदार सभी के हाथ बिल्कुल ऊपर उठ के तालियां होना चाहिए। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी हमें। दादा की कृपा से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आई, थोड़ी मोटी चोट वगैरह से बच गए हम लोग, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सबने हमारी इतनी हेल्प की, स्पेशली अजय भैया के लिए कहूँगी कि दीपावली के समय में गिर गई थी, मेरे पैरों की मसल्स ब्रेक हो गए थे। मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा भैया मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी। संतोष भाई को बोला था, संतोष भाई ने बोला भाभी आप चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके हिसाब से आपका सब काम हो जाएगा। और रियली भैया आपने इतनी व्यवस्था, इतना अच्छा दिया हमको सब कुछ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। स्पेशली आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। सभी भाभियों को, सभी भैया को बहुत धन्यवाद। भाभी ने तो इतनी हेल्प की, मुझे पानी भी उठकर नहीं पीने दिया। मतलब शायद मैं अपने घर में भी इतनी अच्छे से कभी नहीं रही होंगी कि कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे अपना काम करना पड़ा हो, लेकिन यहाँ तो ये मेरा परिवार बना है बिल्कुल बहुत अच्छा सा। सभी भैया भाभी को बहुत 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 धन्यवाद। साकार ऐसे प्रभु शंखेश्वरा पार्श को वंदन शत शत बार, वंदन शत शत बार। प्रफुल्लित हैं हम शिखर जी के इस पवित्र भूमि पर आकर, कैसे करें अभिवादन आपका शब्दों के मोती पिरोकर। इसलिए लाए हैं शुभ भाव मन में सजोकर, इसलिए लाए हैं शुभ भाव मन में सजोकर। निश्चित ही जहां तक इस यात्रा की सफलता की अगर बात करें तो शायद पूरी बात करेंगे तो शाम तक का समय भी कम पड़ेगा, इतनी इस यात्रा की स्मृतियां हैं। लेकिन इसका एक और प्लस पॉइंट है और इसकी एक और विशेषता है जो कि शायद किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया है। मैं चाहूंगा कि जितने भी यात्रियां बैठे हैं उनमें से वो यात्री अपना हाथ खड़ा करें जिन्होंने पहली बार शिखर जी की यात्रा की है, पहली बार। तो देखिए आप इन सब यात्रियों को प्रथम बार शिखर जी की यात्रा कराने का पुण्य लाभ ग्रेटर परिवार रतलाम को मिला है। इस निश्चित ही ग्रेटर परिवार के लिए एक बार तालियां कि इन्होंने यह पुण्य अर्जन किया है। शायद इन यात्रियों में से कुछ यात्री आगे कब यात्रा कर पाते या नहीं कर पाते यह कोई नहीं जानता। रहा सवाल मेरा, मैं इस ग्रुप का सदस्य नहीं था,
मेरे साथ और भी कई यात्री हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन इस परिवार के सदस्यों ने, इस ग्रुप के सदस्यों ने जो प्यार इसने हमें दिया है वो निश्चित ही, मतलब उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और आगे भी चाहूंगा कि आपका प्यार और इसने इसी प्रकार हम पर बना रहे। सादर जय जी। ये जो बाकी 50 मेंबर यात्रा हो रही है, बाकी जो ग्रुप के बाहर के सदस्यों की, वो महावीर भाई की वजह से हो रही है। तो जितनी अपने यात्रा अपन लॉन्च करी थी, उसी दिन महावीर भाई पीछे पड़ गए, मुझे भी आपके साथ यात्रा में चलना है। तो हमने कहा नहीं महावीर भैया, ये यात्रा ग्रेटर परिवार के लिए आपका नंबर भी हो नहीं सकता है। तो मैंने नहीं, फिर भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मुझे भी आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। तो कोशिश ये हुई कि हमने जब 2 मेंबर बाहर हुए यात्रा में थे, तो सबसे पहले महावीर जी को हमने अंदर किया। तो उसके बाद हमने क्या कहा, जब मेंबर बाहर होते गए, दूसरा मेंबर आते गए, अगर महावीर जी हमको ये प्रेरणा नहीं देते कि बाकी में मुझे साथ में लेके जब आपको लेना ही पड़ेगा, तो बाकी 50 मेंबर भी नहीं आ पाते। तो उन 50 का जो सहयोग यात्रा हुई, उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान महावीर जी को जाता है। अरे महावीर जी को ग्रेटर का सदस्य बनाना है। मेरा एक निवेदन जो भी है कि जो भी रतलाम के यात्री है, रतलाम के आसपास के यात्री है जो जुड़े हुए अभी इस यात्रा से, तो हमारा उनसे आमंत्रण है कि वो ग्रेटर में जुड़े। आपने हमारी परिवार का देख चुके हैं कि केड़ा परिवार है, इस परिवार में जुड़ेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। मैंने अपनी बात में यात्रा समिति की तरफ से और मेरी तरफ से रूम वितरण में, ट्रेन वितरण में, और मुझे जब ट्रेन में सीट अलॉटमेंट करी थी तो कुछ शिकायतें भी आई थी, रूम में भी कुछ शिकायतें आई है। उन सब शिकायतों में मैं क्षमा पाती हूँ, मन से क्षमा पाती हूँ कि किसी को असुविधा हुई तो उसके लिए हमारी टीम को मुझे क्षमा करें। साथ में एक मन में भावना थी कि आज का बारात जाती नहीं है, पहले बहुत बारात जाती थी और बारातों में लोग बहुत मजे इंजॉय करते थे। तो हमारी टीम की एक ही भावना थी कि अपने को ये यात्रा ऐसी निकालनी है कि सभी यात्री बारात का अनुभव करें, किसी को कोई तो हमने बारातियों की तरह सबका सम्मान करने की कोशिश करी, उसमें हम काफी हद तक सफल बने। आयुष की बारात का अनुभव अच्छा हो गया। अरे पान भी खिला दिया आपने तो बनारस में। निंगल जी पवार, उन्होंने अपने हाथ से पान की दुकान, अपने हाथ से पान बनाए, कच्चा चूना लगाए और सबको रूम में जा जाकर पान खिलाए। ऐसे निंगल जी करती है। जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर रतलाम एक संस्था नहीं, एक परिवार है। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त है जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर परिवार का। साथ में संतोष जी चौनौदिया एवं पूरी टीम का बहुत बहुत बधाई आपको। आपने सफलतम यात्रा एवरीवन पर्सन, आप सभी के कारण यह सफल हो पाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ काम कर रही थी, जितनी भी एजेंसी हमारे साथ काम कर रही थी, अभिषेक भैया से लेकर सभी मजदूर तक, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इन्होंने अच्छी सेवा देकर हम सबको इस सुखद और सफल यात्रा संपन्न कराई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसी मजाक में अगर किसी से भी कुछ भी कहने में आया हो या किसी को भी हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, उसके लिए क्षमा याचना। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कि पुत्र के पग पालने में दिखते हैं, पुत्र के पग पालने में दिखते हैं। यात्रा के प्रारंभ में जो मीटिंग हुई थी, मैंने कुछ पंक्तियां समर्पित की थी। कुछ काम कर ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रख कि पहचान निशान बन जाए। जिंदगी तो सब यूं ही जीते हैं मेरे दोस्त, जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। वह काम पूरी टीम ने करके दिखाया। मैं उन्हें सादर वंदन, अभिनंदन और उनकी खूब खूब हृदय से अनुमोदना करता हूं कि इतनी शानदार सफल यात्रा का उन्होंने जिम्मा उठाया और सभी के सहयोग से, उनकी मेहनत और सहयोग सभी का, यह यात्रा सफल हुई। सादर जय जिनेंद्र। है तो ये माइक की खराबी भी है, ये मेरे गले की खराबी है। बड़े समय भी यात्रा की थी सब शेखर जी की, पर कुछ व्यवधान आया था। उर्मी छोटी सी तबीयत खराब थी। इस बार सबकी सानंद यात्रा हुई। दूसरा, जो अपने अध्यक्ष की पुण्य ही है, उसका ऐसे लाभ मिला कि जब रतलाम में इस यात्रा के लिए नाम लिखवाया तो मन में था कि अब तो शारीरिक स्थिति नहीं, घुटने उठने भी दुख रहे, तो होगी नहीं, अच्छा साथ मिल जाएगा तो उर्मी को और इनको यात्रा करा देंगे, अपन नीचे ही भक्ति भाव करेंगे। तो न केवल यात्रा हुई, दूसरा था कि जल मंदिर करके आ जाऊंगा। पर आप सबकी उत्साह से, हमारे अध्यक्ष महोदय की पुण्य से और परमात्मा की कृपा से एक एक टूक की यात्रा मेरी और पूरे परिवार की सानंद संपन्न हुई। तो सभी का साथ मेरी तरफ से भी हमारे अध्यक्ष को धन्यवाद, आभार। एक आप सबको बहुत धन्यवाद। अब हमारे
उनकी साली जी हैं, वे अपने विचार यहाँ रखना चाहते हैं। जन्मभूमि, कर्णभूमि और कर्मभूमि, 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि, उस भूमि को बहुत बहुत प्रणाम। वितराग प्रभु की कृपा से हमारे ग्रुप के किसी सदस्य के मन में ख्याल आया कि हम शिखर जी यात्रा की घोषणा करें। उस घोषणा में साथी को भी बहुत बहुत सादर नमन। दोस्तों, किसी भी कार्य का बीड़ा उठाना बहुत प्रथम दृष्टि में आसान लगता है, लेकिन उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है, उसमें बहुत कठिनाई आती है। कार्य को करने में सफलता भी होती है, असफलता भी होती है, अच्छे भी होती है, गलती भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन जो इस प्रेरणा का बोझ उठाता है वो सबसे बड़ा महान होता है। भाई संतोष जी चाणोदिया हमारे धर्मनिष्ठ ऐसे अध्यक्ष देख के ही हम सारे विचारों को भूल जाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। संतोष जी चाणोदिया साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमन। सब लोगों ने तारीफ में बहुत फूल कहे, लेकिन मैं पूर्व अध्यक्ष और ग्रेटर का पूर्व अध्यक्ष और आप सबके सीनियर साथी और इस परिवार का मुख्य होने के नाते सर्वप्रथम ग्रेटर परिवार की ओर से अगर किसी सदस्य ने यात्रा के क्षण में भाव में किसी कमेटी के सदस्य को, किसी पोस्ट के पदाधिकारी को कुछ कहा हो, तो मैं ग्रेटर परिवार और उन ग्रुप के साथियों की ओर से सबसे, आप सबसे और इस पूरी कमेटी से मैं क्षमा दुकान चाहता हूँ। समस्त यात्रियों की ओर से मैं टीम के पदाधिकारियों को सभी मैं क्षमा दुकान चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि टिकट की व्यवस्था, बस की व्यवस्था, इनमें बहुत सी कभी कभी हमारे किसी व्यक्ति की वैसे गलती हो जाती है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं की होती है। और हमारे अजय जी जैन साहब ऐसे संयोजक हैं इस यात्रा कमेटी में कि जिनको 100 में से 100 अंक भी अगर दिए जाएं, तो मैं चाहता हूँ एक बार उस ऊर्जावान साथी के लिए सब जने ताली बजाकर उनका बहुत बहुत अभिवादन करें। मैं अध्यक्ष मंडल की 5 पदाधिकारी, इनकी तो जवाबदारी है और इनको तो कार्य करना ही है, लेकिन हमारे अजय जी जैन ने जो इस आज के क्षेत्र में कार्य में 100% निष्पक्षता के साथ काम किया है, तो मैं सर्वप्रथम उनको सादर नमन करता हूँ। भाई श्री यात्रा कमेटी में राजेश जी पटवा, नीलेश जी और प्रकाश जी कोठारी, इनकी प्रेरणा काबिल तारीफ है। सुबह 3:30 बजे उठकर सोते हुए कमरे की दरवाजा बजाना ये सबके बस की बात नहीं होती है, इतना मन में एक धैर्य भी होता है। लेकिन इन पदाधिकारियों ने जिनको जिम्मेदारी दी है, तो मैं एक बात उनको भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जिंदगी में अगर कोई आपको कोई किसी कार्य की जवाबदारी देता है, ये जनरल मेंबर जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, उनको एक बात मैं बहुत आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ कि अपना काम निष्पक्षता के साथ और निष्कपट के साथ अपने को करना चाहिए। अपने कार्य की वजह से कोई अपने ग्रुप के पदाधिकारी को कोई आग उठा के देखे, वो अच्छा नहीं लगता है। अगर अपने को जिम्मेदारी दी है कि बस में सामान रखना, तो आपके मन में एक ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं बस में सामान रखने वाला हूँ। मतलब अपनी भावना ये होनी चाहिए कि मैं आखिरी से आखिरी सदस्य तक का सूटकेस उठा के उस बस में रखूं, और जिसको जिम्मेदारी नहीं भी दी है तो उसका भी फर्ज होता है कि भोजन का जैसे काउंटर लगा हुआ है, तो आखिरी से आखिरी अपना जो सदस्य भोजन कर रहा है, मैं उस तक कम से कम एक पानी की गिलास पीना सकूं। यात्रियों का अधिकार तो है कि वो सब बातों में और आनंद में सब चीज को अच्छे रूप से पालन कर रहे हैं, लेकिन अपना भी एक साधर्मिक यात्री के रूप में एक कर्तव्य होता है कि हम इन पदाधिकारी हुआ अच्छी सच्ची ऊर्जा का इनको ऊर्जावान बनाए, ताकि आगे ये एक नहीं 2 यात्रा और ले जाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ, लेकिन मेरे द्वारा अगर इस पूरी यात्रा में किसी को तन मन से कुछ कहा हो, किसी के प्रति मन में कुछ कसाई उत्पन्न मेरे में हुआ हो या आपको लगा हो, तो इन सब बातों के लिए मैं अपनी ओर से मिच्छामी दुक्कड़म सादर जय जिनेंद्र। आज जो कल
अपनी यात्रा हुई है शिखर जी की, उसमें मेरी पहली बार थी और मैंने बिल्कुल भी डोली नहीं करी। मेरे पापा से बोला भी कि मेरी डोली करवा दो, पर उनने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उनने मेरी नहीं करवाई। और मैंने सभी को इतना परेशान भी करा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पापा को परेशान करा उसके लिए मुझसे ना प्यारी धमाले थी, इसलिए सब जने इसकी धमाले से बहुत खुश है। राइट बात है ना? और सबसे हिम्मत की बात है कि माइक पे तो आया और गलती हमारी है, और उसको समझ नहीं पा, उसके भाव को समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है। श्री संजय जी। यात्रा को शब्दों, यात्रा की अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारी अनुभूतियां उससे जुड़ी होती है, कुछ बताने की होती है, कुछ नहीं बताने की होती है, तो थोड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि अगर हमें यहाँ बोलना है तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलना होगा, तो थोड़ा सा अनुभूतियों को व्यक्त करना कठिन होता है। यात्रा के साथ यात्रा के साथ में कुछ बिंदु जुड़े हुए होते हैं। उनमें होता है सर्वप्रथम व्यवस्था पक्ष। तो व्यवस्था पक्ष के बारे में अजय जी ने कहा, मैं भी वही सोच भी रहा था कि उन्होंने वैसे ही ट्रीट किया जो हम एक तरीके से हम विस्मित कर चुके थे उन बातों को। बारात वाला पक्ष, हम में से बहुत लोग बचपन में गए होंगे बारात में, और इन दिनों तो हमारा शायद काम पड़ता नहीं है, तो उस पक्ष को उन्होंने पुनः हम सभी को स्मृत करा दिया। यात्रा का जो दूसरा पक्ष होता है वह होता है आपस का जो एक सहमिलन, उसके साथ में मनोरंजन की बातें। तो इतना अच्छा जो एक हम सब जब साथ में जुड़े, भले ही हम अलग बसों में थे, किंतु जब हम ट्रेन में थे या जब हम अलग अलग बसों में थे, तो मैं अपनी बस की बात करूं तो शायद इतना हास परिहास, इतना मनोरंजन हम कहीं नहीं कर पाते जो हमने अपनी अपनी बसों में किया है। उसमें हम अध्यात्म पक्ष को जोड़े तो हमारी बस में तो संजय जी चपलोत, किरण भाभी पिरोदिया, इतने लोग थे, तो काफी कुछ जानने को, समझने को, सीखने को मिला। साथ में मनोरंजन के लिए हमारे राजेश जी पटवा, संतोष जी मोना हमेशा तैयार रहते थे। तो इतनी अच्छी अनुभव अभी तक का रहा है। अब बात हम कर रहे हैं तीर्थ यात्रा की, कि जब हम तीर्थ यात्रा पर निकले तो तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का अर्थ होता है वह स्थान जहां जाने से व्यक्ति का मन, वचन और काया की शुद्धता की ओर आगे बढ़ता है, आत्मा विशुद्धि की ओर आगे बढ़ती है। तो यह यात्रा हम सबके लिए एक प्रेरणादायी बने, हम जो समस्याएं हैं उनसे हम ऊपर उठ सकें, तो यह यात्रा हमारे सबके लिए एक विशेष परिणामदायी यात्रा हो सकती है। यात्रा हमने अभी बाहर की है, किंतु मूल जो है भीतर की यात्रा, यहाँ से हम संकल्पित होकर जाएं कि हम भीतर की यात्रा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भीतर गया वह भीतर गया। तो हम सभी जाओ हाई करो। सभी के प्रति मंगल कामना और मुश्किल है। 2 घंटे का दायित्व था मेरे पास में, व्यवस्था संबंधी दायित्व। तो उस व्यवस्था संबंधी दायित्व में कुछ कमियां, कुछ त्रुटियां हो सकती है, तो मेरी बात से किसी को अगर कुछ ठेस पहुंची हो तो मेरे हृदय के अंतःकरण से सभी से क्षमा कामना करता हूं। किसी मजाक में, हास परिहास में कोई बात कही हो तो सभी से हृदय के अंतःकरण से क्षमा कामना। जय जिनेंद्र। मेरी सबसे पहले लड़ाई हुई थी और वापस दोस्ती भी हो गई है। धन्यवाद। सम्मानी मंचासीन हमारे
सबसे पहले जो भाई ने बताया था यात्रा की परिभाषा, तो अब आज से हमें यात्रा की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा भाई इसमें यात्रा भी है और त्रासदी भी है, मत यातना भी है और त्रासदी भी है। मैंने कहा ये जो यात्रा थी हमारी, इसमें न तो यातना है और न त्रासदी है, इसलिए आगे से जब भी आप बोले थे भाई इसमें यातना भी नहीं और त्रासदी भी नहीं है। तो ये सब आप लोगों के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। दूसरी बात सफलता की थी, तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में चाणोदिया साहब, ये वीर पिता है, तो जहाँ वीर पिता हो, इन्होंने अपना जो है कलेजे के टुकड़े को शासन की सेवा में दिया है, तो जहाँ वीर पिता हमारे संघ के सर्वोपरि हो हमारे तो फिर वो तो उसमें कोई शंका है ही नहीं। मतलब तो आपने जो प्रयास किया है और आपने जितने टाइम से ये लगातार आपकी कोशिश चल रही है, निश्चित रूप से जो करता है वो जानता है। छोटे मोटे कार्यक्रम अपने घर के अंदर भी होते हैं तो कितने टाइम से तैयारी करते हैं, आपने हर चीज़ को ध्यान में रखा है। ये इनको जो आपकी व्यवस्था है इसको शब्दों में बांधना कठिन है मेरे हिसाब से, कि आपने कितनी मेहनत करी होगी, जो करता है वो जानता है। 3-4 महीने से करना, तो सभी पूरे जितने भी यात्री हमारे जो हम सब लोग हैं पूरे ग्रुप के, उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है। ये शब्द भी छोटे हैं हालांकि, पर आपने जो प्रयास किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। ना हम रखना ना वहम रखना है, सब छोड़ के जाना है और आनंद की यात्रा है। और ऐसी आनंद की यात्रा और आपके सहयोग से सभी आगे भी ऐसा सहयोग आपका बनता रहे। मैं इस यात्रा का एक हिस्सा बना, आप अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात, मेरे जैसे बहुत सारे और भी होंगे, मेरे को तो पैर में चलने में कोई परेशानी नहीं हुई, मेरे को होती भी नहीं है। मतलब मेरे को जितनी यात्रा करी है अभी, मैं उतनी एक बार फिर चढ़ सकता हूँ। को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, भोमिया महाराज की जय। देखिए आप सभी का जो भरोसा है वो मुझ पर रहा है, और सबसे बड़ी बात होती है आप सभी का जो मार्गदर्शन है, आशीर्वाद है। यहाँ पर जैसे नीलेश अंकल है, राजेश अंकल है, अपने प्रकाश भैया है, अजय भैया है, अपने रुनवाल अंकल है, संतोष अंकल है, और जितने भी पारस अंकल है और संजय भैया है और अमित भैया, जितने भी और भी जैन जो ग्रेटर ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं माननीय गण, उन सभी का जो भरोसा रहा है, उसी भरोसे से अपनी जो यात्रा है ये बहुत ही सकुशल अच्छे से मतलब आज संपन्न हो रही है। आप सबके बिना, यात्रियों के सहयोग के बिना यात्रा जो होती है वो सफल नहीं होती है। इस यात्रा में आप सभी का जो सहयोग है वो सफल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे टूर मैंने भी अरेंज किए हैं, बाकी ऐसे यात्री भी नहीं देखे हैं। बहुत अच्छे यात्री, मतलब ना किसी से कोई नोक झोंक, ना किसी से कुछ भी नहीं, सभी यात्री मंगलमय, और सभी का जो नेचर है हेल्पफुल नेचर मुझे लगा है। मैं यही कामना करता हूँ कि आगे भी आपके साथ काम करता रहूं और आप सभी का एक परिवार जैसा जो माहौल है वो मुझे मिलता रहे। आप सभी से यही कामना करता हूं मैं। और 2 लाइनें जो है दादा के समक्ष में कहना चाहूंगा, सभी को साथ में कहना है। वामा देवी की प्यारे, तुम अश्वसेन की दुलारे, वामा देवी के प्यारे, तुम अश्वसेन की दुलारी, पारसिना। जैसे जिनको भी ये गीत गाता है सभी गाइए साथ में, ओ पारसिना तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। ओ पारसिना तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। तुम ठाकुर बन जाओ मेरे, मैं सेवक बन जाऊं, सेवक बनकर इन चरणों में निश दिन शीश झुकाओ, सेवक बनकर इन चरणों में निश दिन शीश झुकाओ। देखिए एक बार हल्की हल्की लाइट जो तालियां है वो चलने दीजिए। सेवक बनकर इन चरणों में निश दिन शीश झुकाओ, करुणा सिंधु कहे हम धन्य हुए तुम पाकर, करुणा सिंधु करुणा कहे हम धन्य हुए तुम पाकर। पारसिना बोलिए, तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। ओ पारसिना तुम्हारे चरणों में हम सबका वंदन है। और देखिए आप सभी से मेरे द्वारा कमी रही हो तो सभी यात्रियों से नहीं कहूंगा, एक सभी परिवार की तरह
सभी से यही कहूंगा कि तहे दिल से मन वचन काया से मैं आप सभी करता हूँ। जय जिनेंद्र। कैटरिंग वाले की कमेटी के जो लोग हैं वो भी लोग इन हमारी यात्रा समिति और पदाधिकारी तो ठीक है, लेकिन इन यात्रियों की तरफ से 100 में से 100 नंबर है दिनेश जी को। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन समिति और वितरण समिति जो यहाँ पे है उपलब्ध, वो भी अब यहाँ पे आगे आवे और दिनेश जी के सम्मान में करें। भोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी आगे आवे। और समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वितरण समिति अपने यदि एक बार में उपलब्ध करा दी चाहिए, ये अपने लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रोग्राम सेट किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा सा हम सब यात्रियों ने थोड़ा बहुत जो लेट किया और थोड़ा सा उनको भी तकलीफ हुई है, उसके लिए सभी समूह की तरफ से मैं उनको क्षमा याचना करती हूँ। तो दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। बेऊ कर जोड़ी ने हूँ शीश नमाऊं छू, मारी भूलो भूली जा जो हूँ सौने खमाऊं छू। धन्यवाद। आयोजनकर्ता विशेष रूप से जैन सोशल ग्रुप टीम के हमारे अध्यक्ष संतोष जी, मैं जिन्हें अध्यक्ष जी के नाम से संबोधित करता हूं, मेरे बड़े भ्राता आदरणीय राजेश जी पटवा, रोगिन जी रुनवाल, अजय जी एवं पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। साथ ही स्पेशल थैंक्स में बस नंबर 4 के मेरे साथी संजय खमेसरा को देता हूं, जिन्होंने मेरी किसी भी बात का बुरा न माना एवं इस आयोजन में लोगों के मनोरंजन में मेरा साथ दिया। और आखिरी में अंत में जिस विषय पर हम शुरू हुए थे उस विषय को समाप्त करते हुए इन्होंने प्रभावना भी कर दी। लेकिन अभी एक विषय और बाकी है इनसे कि बेगम जोर से बोलो यार, बेगम। लेकिन अब हम जाते जाते इनको ये बताना है कि बादशाह वोट है। आयोजन का सभी ने वाचन किया, दिल से एक दूसरे का सभी ने अभिवादन किया। ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बने, इसी दुआ के साथ आज हम इस कार्यक्रम का समापन करें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हम सब महाराजा हैं, हमारी सब रानियां हैं, महारानियां। मैं सब बेगम को डूस किया, मैंने बादशाह को डूस किया, नहीं कि राजा और महारानियों को। आप सब महारानी हैं और ये सब राजा है, महाराजा है। बच्चे सब नीचे बैठेंगे, महिला एक ऊपर बैठेंगे, महिला हो जाएगा। सबसे शाम को 6 बजे अपना सामान तैयार करके नीचे आया।
ताकि उसमें रखने में सुविधा रहे। उसके बाद भोजन पेश है। होता है कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, महिला ज्योति पर खड़े होंगे